तो जय हिंद साथियों। तो हम तटीय प्रदेश एंड तटीय मैदान जो 100 किलोमीटर रेंज का है स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसके पहले इसका मैपिंग मतलब भारत में पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कितने हैं और कौन कौन सा है, इसका मैपिंग हम पूरा करवा चुके हैं इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में। इसके बाद पूर्वी तटीय प्रदेश है तटीय मैदान का पार्ट 2 है वीडियो का, जिसमें हम बंगाल के तट, उत्कल मैदान और इसी प्रकार आगे की ओर ले चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो बंगाल का तट है, बंगाल का तट, कोस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल का तट यानी कोस्ट ऑफ बंगाल। तो आइए हम ले चलते हैं, ज्यादा समय न गंवाते हुए। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन जान लीजिए। मेरा नाम पुष्पेंद्र कौशिक है और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और ये जितने भी सारे टॉपिक्स हैं मैपिंग का, ये हम खुद से पढ़ के और खुद के बनाए हुए नोट से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए जो बच्चे हमारे चैनल पे नया नया आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो का अपडेट उन तक जल्द से जल्द पहुंचे। हम जो पढ़ाते हैं वो आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस का हो, उसमें 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से जरूर ही आएगा। इसका हम पूर्ण गारंटी लेते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि बंगाल का तट क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम बंगाल की तट की ओर ले चलते हैं, आपको बंगाल के तट से रूबरू आपको करवाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले देखिए जो बंगाल का तट है वो कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है। तो बंगाल का जो तट है, हुगली नदी जो भारत में है, हुगली नदी भारत में है, वो भारत के किस स्टेट में है तो बंगाल में। याद रखिएगा हुगली नदी कहां है तो बंगाल में, यानी गंगा के ही कुछ पार्ट, गंगा के ही पार्ट, हुगली नदी बोले तो गंगा का ही पार्ट है, लेकिन उसको बंगाल में किस नाम से जानते हैं, हुगली नदी। तो हुगली नदी जो है भारत से, यानी बंगाल का तट भारत से लेकर के बालेश्वर नदी यानी बांग्लादेश, यानी जो बंगाल का तट है हुगली नदी यानी भारत से लेकर के बालेश्वर नदी बांग्लादेश तक फैला हुआ है। अब देखिए बंगाल के तट में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी है। बंगाल के तट में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो बंगाल के तट में मुख्यतः 3 नदी प्रवाहित होती है, जिसका नाम है, पहला का नाम है गंगा, दूसरा का नाम है ब्रह्मपुत्र, तीसरा का नाम है मेघना। अब देखिए ये जो बंगाल का तट है इसी में जो सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा इन्हीं नदियों के द्वारा लाए गए और साथ से सुंदरबन डेल्टा का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। सुंदरबन डेल्टा के 2 खासियत, सुंदरबन डेल्टा का 2 खासियत है, वो हम आप लोग से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि जो मोगरेव वन है, मोगरेव वन है सुंदरबन डेल्टा में ही पाए जाते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा कि भारत में मोगरेव वन कहाँ है तो सुंदरबन डेल्टा या फिर सुंदरबन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है तो बंगाल के तट पर यानी पश्चिम बंगाल में। एक चीज और कि जो बंगाल के तट है, जो 1 नंबर पे हम आपको दिखाए हैं मैप में, बंगाल का तट किसके लिए प्रसिद्ध है तो चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि बंगाल के तट किसके लिए प्रसिद्ध है तो चावल उत्पादन के लिए। इसे भी चावल का कटोरा किसे कहा जाता है तो बंगाल को, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है तो बंगाल को, याद रखिएगा। यानी बंगाल के तट हम आप लोग को डिस्कस कर दिए एक बार फिर से, हमारे साथ आप लोग इसका साथ साथ बोलते जाइए। जैसे हुगली नदी के तट, हुगली नदी भारत से लेकर के बालेश्वर नदी बांग्लादेश तक फैला हुआ है, तो क्या है बंगाल का तट। दूसरा इसमें प्रवाहित होने वाली नदियां तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, इसमें प्रवाहित होने वाली नदियां तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। तीसरा बात कि अगर सुंदरबन डेल्टा कहाँ है तो बंगाल के तट पर यानी पश्चिम बंगाल में। इसकी खासियत क्या है तो यहाँ पे सुंदरबन वन्य जीव अभयारण्य भी है, मोगरेव वन जो है वो यहीं पे पाए जाते हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है तो चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं उत्कल मैदान।
उत्कल मैदान बोले तो उत्कल मैदान का मतलब होता है उड़ीसा का मैदान। उत्कल मैदान बोले तो होता है उड़ीसा का मैदान। अब देखिए उत्कल मैदान कहां से कहां फैला हुआ है, तो स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा के दक्षिण से, याद रखिएगा स्वर्ण रेखा जो एन है, एन का मतलब होता है नॉर्थ, यानी स्वर्ण रेखा के दक्षिण से लेकर के महानदी के, सॉरी स्वर्ण रेखा नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, माफ कीजिएगा जल्दी के फेर में थोड़ा गलत बोल गए। क्योंकि वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं, मेरा ऑफलाइन पढ़ाने का टाइम हो चुका है तो थोड़ा जल्दी में है, तो इसलिए आपको माफ कीजिएगा। जो स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा एन, स्वर्ण रेखा एन का मतलब हुआ कि स्वर्ण रेखा नदी के उत्तर से स्टार्ट होता है और महानदी एस यानी जो महानदी के साउथ यानी दक्षिण बिंदु है उस पे जाके खत्म होता है। तो कहां से स्टार्ट होता है, तो स्वर्ण रेखा के उत्तर से स्टार्ट होता है, महानदी के दक्षिण पे जाके खत्म होता है। इसके बाद देखिए कि जो उत्कल मैदान में 6 नदियों डेल्टा का निर्माण करती है। इस मैदान में कितने नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, तो 6 नदियां डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। जो पहला नदी है उसको बोलते हैं स्वर्ण रेखा नदी, दूसरा नदी है उसको बोलते हैं बुरहाल नदी, तीसरा नदी है उसको बोलते हैं बैतरनी नदी, चौथा नदी है जिसको बोलते हैं ब्राह्मणी नदी, पांचवा नदी है जिसको बोलते हैं महानदी और छठा नदी है जिसको बोलते हैं रूसी कुलम या ऋषि कुलम नदी। इसके बाद आइए कि जो कलिंग है, यानी सम्राट अशोक के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो सम्राट अशोक जब कलिंग के युद्ध में, आप लोग को पता होगा, जो लोग एंशिएंट इंडिया पढ़े होंगे और खास करके बौद्ध धर्म पढ़े होंगे, तो उसमें सम्राट अशोक का जिक्र है कि सम्राट अशोक किस युद्ध के बाद अपने शस्त्र को त्याग दिया था, तो कलिंग युद्ध। ये भी याद रखने का इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम इसको लिख दिया है। कलिंग की इंपॉर्टेंस है कि जो सम्राट अशोक था वह इसी युद्ध के बाद अपना हथियार त्याग किया था और बौद्ध धर्म को अपनाया था। आगे आइए, जो कोणार्क सन टेम्पल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, वो भी पूरी यहीं पे स्थित है, उत्कल मैदान में ही, यानी बोले तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में एक जगह है पुरी, वहां पे कोणार्क सन टेम्पल स्थित है, आप लोग को पता होगा। उसके बाद उत्कल मैदान, जैसा कि हम आप लोग को बताया, उत्कल मैदान को हम बोलते हैं उड़ीसा का तट। और चिल्का झील उड़ीसा जो भारत के सबसे बड़ा झील है, वो भी इसी तट पे अवस्थित है। यानी कोई आपसे पूछेगा कि चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में। इसके बाद आइए कि चांदीपुर। देखिए चांदीपुर इस मैदान का एक ऐसा जगह है, चांदीपुर इस मैदान का एक ऐसा जगह है जहां पे हाइड एंड सीक बीच पाया जाता है। अब हाइड एंड सीक नया शब्द आ गया, तो इसे क्या कहते हैं, अब देखिए हाइड एंड सीक, हाइड का मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक, और सीक का मतलब होता है सिकुड़ जाना। यानी हाइड एंड सीक चांदीपुर का ही एक ऐसा बीच है जहां पे देखिए लो टाइड के समय जो बीच है 5 किलोमीटर पीछे चल जाता है अपने तट से। कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जो हाइड एंड सीक ब्रिज कहां है, तो उड़ीसा में। उड़ीसा में जो जगह है चांदीपुर, वहीं पे हाइड एंड सीक ब्रिज पाया जाता है। तो लो टाइड के समय कितना किलोमीटर चल जाता है, 5 किलोमीटर पीछे। और हाई टाइड के समय कितना चल जाता है, तो इस हाई टाइड जब आता है तो समुद्र का जल तट तक आ जाता है, इसीलिए इसका नाम है हाइड एंड सीक ब्रिज, या बोले तो सीक एंड हाई ब्रिज। तो इसके आधार पर हम आप लोग के क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ तो चलिए, क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए खास करके जो ऐसे स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस है वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे देखिए बोल रहा है कि मोग्रेवन पश्चिम बंगाल, दूसरा कथन दिया है कि महानदी डेल्टा का निर्माण करती है उत्कल मैदान में, यानी महानदी डेल्टा का निर्माण उत्कल मैदान में होता है। और तीसरा चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र क्या है, तो उत्कल मैदान। और चौथा है कि हाइड एंड सीक बीच उड़ीसा। इसमें आपको 4 कथन दिया है, 1 2 3, 2 3 4 और 2 1 4 और 1 3 4।
तो देखिए हम आपको पढ़ाए हैं कि जो मोगरे वन कहाँ है, मोगरे वन बोले तो कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल का तट यानी पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे मोगरे वन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल, यानी पहला स्टेटमेंट मेरा कौन सा है, सही है। दूसरा बोल रहा है कि महानदी डेल्टा का निर्माण उत्कल मैदान में करती है। तो देखिए महानदी, यहाँ देखिए है कि उत्कल मैदान में 6 नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, जिसमें एक है महानदी भी। 5वें नंबर पे देखिए है महानदी भी, तो महानदी डेल्टा का निर्माण करती है, ये भी सही है। महानदी डेल्टा का निर्माण कहाँ करती है, तो उत्कल मैदान में। तीसरा बोल रहा है कि चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र उत्कल मैदान है। तो हम आप लोग के पढ़ा है कि चावल का उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो बंगाल है, यानी बंगाल के तट है। तो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है। और चौथा बोल रहा है कि हाइड एंड सीक मैच कहाँ है, उड़ीसा में, तो चौथा भी सही है। यानी देखिए तो 1, 2 और 4 कहाँ है, 1, 2 और 4 यानी कथन नंबर सी, यानी सी हमारा सही है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। जब टॉपिक खत्म होगा तो हम आप लोग के मैपिंग सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो खास करके स्टेट किसी या एसएससी या यूपीएससी में पूछे जाते हैं, वो हम लोग के साथ, हम आप लोग के सामने उसका डिस्कस भी करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम आप लोग को जो अगला तटीय मैदान है, उत्कल मैदान के बाद आंध्र का तटीय मैदान जिसको बोलते हैं, उसका डिस्कशन करवाएंगे। मालाबार, मतलब जितने भी तट है सबका डिस्कस आप लोग के सामने करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।